नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं इजी वे आउट। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर हमारे सामने आता है, जो नॉर्मल फिटनेस कोचेस को भी सामने आता है, वो होता है कि एक मील में कितना प्रोटीन लूं। ये अक्सर लड़के पूछते हैं, कोई मुझसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्त पूछते हैं कि भाई एक मील में कितना प्रोटीन लूं। तो दोस्तों, ये सवाल ही बेसिकली गलत है। अब क्यों गलत है दोस्तों? जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या है, आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है, आपका जो है वो कितने मील्स आप एक दिन में लेते हो, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, आप कितने टाइम पसीना बहाते हो, आपका वर्किंग टाइप क्या है, दोस्तों मैं आपको बता ही नहीं सकता कि आपने एक मील में कितना प्रोटीन लेना है। मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। बट आप मुझसे ये पूछो कि मैंने एक दिन में कितना प्रोटीन लेना है और वो कैसे लेना है, उसका जवाब मैं भी आपको दे सकता हूँ। उसका जवाब आपको कोई भी फिटनेस कोच जो है वो जो जेन्युइन होगा वो दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना है और आपके वर्कआउट शेड्यूल, आपकी डेली रूटीन के हिसाब से कितना प्रोटीन बढ़ाना है और वो कैसे हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें ये इसके लिए जानना होगा कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम कुछ भी करते हैं, इवन कि हम आपको, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं हाथ से कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं इधर उधर गर्दन घुमा रहा हूँ, तो दोस्तों ये सब काम जो है वो मसल से हो रहे हैं। आपके हर मोशन में मसल इवॉल्व होता है, बिना मसल इवॉल्व हुए कोई मोशन नहीं होता। इवन कि आप आंख की पुतली भी हिलाते हो, आंख भी झपकाते हो, तो उसमें एक मसल इवॉल्व होता है। तो दोस्तों, अब मसल जो है वो किस चीज से बना होता है? मसल बना होता है प्रोटीन से। अब मसल बना भी प्रोटीन से होता है, मसल काम भी प्रोटीन से करता है, मसल ग्रो भी प्रोटीन से करता है। और अगर मसल को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल डिग्रेड भी प्रोटीन की वजह से ही होगा। इसलिए हमारे मसल्स को जो है प्रोटीन की नीड होती है, हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटीन की नीड होती है। अब उसके लिए सिंपल फंडा क्या है दोस्तों? कितना प्रोटीन हमारे को चाहिए एक दिन में? जितने ग्राम आप, जितने किलो आपका वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है दोस्तों। आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली मिनिमम चाहिए। तो आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए। आप 110 किलो के हैं तो आपको 110 किलोग्राम प्रोटीन जो मिनिमम चाहिए। इसे हम कहते हैं कि मेंटेनेंस प्रोटीन। मेंटेनेंस प्रोटीन जो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए अपनी मसल्स को नॉर्मल डेली रूटीन में प्रॉपर रखने के लिए। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप हेक्टिक शेड्यूल वाले हैं, आपका जो कोई किसी भी टाइप का मसल का एक्सर्शन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो मसल को प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने अक्सर देखा होगा, रिटायर लोग होते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं, उन लोगों के आप देखोगे कभी तो उनके कंधे जो होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, बाजू बिल्कुल पतले होते हैं। तो दोस्तों वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो है वो मसल जो यूज होना है वो बहुत कम हो जाता है। वो बुजुर्ग लोग ना एक्टिवा चलाते हैं, ना स्कूटर चलाते हैं, ना बाइक चलाते हैं, ना कार चलाते हैं। वो लोग कोई मसल वर्क करते ही नहीं है अपने बाजू से, तो उनके मसल जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। जबकि उनके पैर होते हैं वो ओके होते हैं, वो चलते फिरते हैं तो उनके पैर ठीक रहते हैं। उनका पेट जो होता है वो मोटा होता है, लेकिन कंधे जो होते हैं वीक होते हैं। जो लोग चलते फिरते भी नहीं है, जिनका पैरों का यूज भी कम होता है, उनके पैर भी पतले हो जाते हैं। वो ऊपर से भी पतले और पैरों से भी पतले, लेकिन पेट से मोटे रह जाते हैं। क्योंकि अगर उनकी डाइट इनटेक ठीक ठीक चल रही है तो सारा प्रोटीन जो है वो बेली एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम फैट भी कह देते हैं। बट वो होता जो है, अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो वो प्रोटीन ही होता है। जो चीज काम कर रही है, जो मसल आपकी काम कर रही है, प्रोटीन जो है वो वहां पहुंचेगा। अगर आप मेंटेनेंस प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मसल वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मसल जो है वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, मसल तब ग्रो करेगा और साइज बढ़ेगा। लेकिन आप प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, तो दोस्तों आपको प्रोटीन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो एक्सेसिव प्रोटीन से जो होती हैं, जैसे यूरिक एसिड होता है, किडनी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आपको जो है वो होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने प्रोटीन जो है वो कैसे लेना है। अब प्रोटीन कैसे लेना है दोस्तों? प्रोटीन लेना है हमने पोर्शंस में। वो क्यों लेना है दोस्तों? हमारे को उतना ही प्रोटीन पचेगा जितना हमारी बॉडी को नीड है, लेकिन हम एक टाइम में कितना प्रोटीन पचा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हम नॉर्मल पर्सन जो है, जो हेल्दी पर्सन है,
वो अगर एक टाइम में अपनी मील में 30 ग्राम प्रोटीन लेता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि वो 30 ग्राम प्रोटीन पचा सकता है। उससे एक्स्ट्रा लेगा 40 ग्राम 45 ग्राम, तो 40-45 ग्राम वाला 10-15 ग्राम है वो यूरिन में वॉश आउट हो जाएगा। वो आपके पचेगा नहीं, किसी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं देगा। बस उससे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, एक्सेसिव प्रोटीन लेके एक टाइम में आप महंगा पेशाब कर रहे हो, और कुछ नहीं है। आपको मालूम है प्रोटीन कितना कॉस्टली आता है, प्रोटीन की क्या है, तो जो वेस्टेज ऑफ प्रोटीन है वो बढ़ जाती है। तो नॉर्मली आपने क्या करना है कि अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन के इनपुट को पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। अगर आप 6 टाइम मील लेते हैं तो 6 पोर्शन में आप अपने डाइट के एक्सरसाइज के हिसाब से आप 20-20 ग्राम प्रोटीन जो है वो डिवाइड कर लो। आपके पास 6 टाइम लेने का टाइम नहीं है, आपका वेट 90 किलो है, तो आप 3 टाइम मील ले रहे हो तो 3 टाइम में 20-20 25-25 किलो डिवाइड कर लो, वो आपको पच जाएगा। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करने वाले हो, विग्रस एक्सरसाइज करते हो, आप ग्रोइंग एज के टीनेजर हो, आपकी मसल ग्रोथ हो रही है, तो दोस्तों आप 40 से 45 ग्राम एक टाइम में प्रोटीन पचा सकते हो। और वो कैसे पूरा करना है 3 टाइम पे अगर आप नहीं पूरा कर सकते तो आपने क्या इन्वॉल्व करना अपनी डाइट में, दूध, दही, पनीर, लस्सी, मट्ठा, सोया, ये चीजें जो है, प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, ये चीजें आपने इन्वॉल्व करनी है। इनको तीनों मील से अलग खाना आपने। आप अगर दूध भी लेते हैं ना तो 100 ग्राम फुल फैट दूध में, फुल क्रीम दूध में ऑलमोस्ट 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप आधा लीटर दूध पी लेते हो ना एक टाइम में फुल क्रीम वाला, तो आपको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिल जाता है, जो कि इजिली डाइजेस्टेबल होता है। आधा लीटर दूध तो हर कोई पी सकता है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है, फैट की दिक्कत है, या किसी और लैक्टोज प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो आप लस्सी पियो, छाछ पियो। लैक्टोज प्रॉब्लम नहीं है लेकिन खाली फैट की दिक्कत है तो आप डबल टोन्ड मिल्क ले लो। टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क में भी अप्रोक्सीमेट 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। आधा लीटर दूध पी लो आप सुबह, आधा लीटर शाम को, आपका 30 ग्राम प्रोटीन आपको 1 लीटर दूध से मिल जाएगा। दूध आप कितना भी पी सकते हो। दूध आपको अगर आपका पचना शुरू हो गया तो आप 2 लीटर 2.5 लीटर जितना मर्जी दूध पियो। उसके अलावा सोया पनीर को इन्वॉल्व करो, सब्जियां हैं, दाल है, पनीर, सिंपल दूध का पनीर है, लस्सी है, दही है। दही बहुत बढ़िया अमीनो एसिड का सोर्स है। प्रीबायोटिक्स भी दही में होते हैं जो मसल को इन्वॉल्व करने में हेल्प करते हैं। लेकिन करना क्या, आपने लेना पोर्शंस में है, लेना डिवाइड करके है, एकदम से नहीं लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि जैसी आपकी एक्सरसाइज है, जैसा आपका डेली शेड्यूल है, तो आपने प्रोटीन इंटेक को है वो डिवाइड कर लेना है। हाँ, कम से कम पर मील में आपके, मैं ये बता सकता हूँ कि 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जो कि जंक फूड हम मना करते हैं। जंक फूड क्यों करते हैं, उसमें कैलोरीज के अलावा प्रोटीन नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए हम जंक फूड आपको मना करते हैं कि जंक फूड में बैड ऑयल्स, बैड फैट होता है, कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हेल्दी डाइट रहे जिसमें हर मील में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिले। अगर आपने एक टाइम पिज्जा खा लिया और मील स्किप कर दिया तो आपका प्रोटीन जो इंटेक था, जो गुड फैट का इंटेक था, वो भी खत्म हो गया। तो आपको वो कैलोरीज अलग से बर्न करनी पड़ेंगी एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं तो वो फैट की तरह एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात प्रोटीन इंटेक को लेकर समझ आ गई होगी। ऐसी कंफ्यूजन को हम दूर करते रहेंगे। आप देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।